नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे या तो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। बच्चों के एग्जाम के दौरान एज अ पेरेंट आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ जाती हैं। बहुत सारे पेरेंट्स तो ये तक कहने लगते हैं कि हमारा ही एग्ज़ाम है। और जाहिर सी बात है, जब घर में बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं तो पेरेंट्स का भी एग्ज़ाम होता ही होता है। तो आइए हम उन बातों पे चर्चा करते हैं जो हमें आप लोगों को मदद करेगी कि घर में पढ़ाई लिखाई के माहौल को और हेल्दी कैसे बनाएं। सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई को लेकर घर में कोई पैनिक ना करें आप लोग, क्योंकि बच्चे वैसे ही स्ट्रेस में रहते हैं। जब आप पैनिक करते हैं, आप स्ट्रेस में होते हैं या बार बार आप बच्चों से सवाल जवाब करते हैं, तो बच्चे और भी ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं और वो ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो आप अवॉइड करें बहुत ज़्यादा पैनिक करने से। दूसरी जो ज़रूरी बात है वो ये कि बच्चे को और आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट वाइज बच्चे का सिलेबस क्या है। सिलेबस पता होने से बच्चे को ये पता होता है कि उसे पढ़ना कितना है या उसके एग्ज़ाम या उसके कोर्स में क्या क्या आने वाला है। और एज अ पेरेंट आपको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि जब आप बच्चे से उसके टॉपिक्स पे, उसके सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन करें तो आप प्रिपेयर्ड रहें कि बच्चे का सिलेबस ये है और उसका इतना तैयार हो चुका है। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस एक बार अगर आपको पता है तो उसमें आगे मैं ये ऐड ज़रूर करूँगी कि आपका बच्चा जब पढ़ाई करता है तो वो अपनी कोर्स बुक से पढ़ाई ज़रूर करे। कोर्स बुक में अगर एनसीईआरटी की बुक है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में हर क्लास में कितना सिलेबस होता है और कौन कौन से टॉपिक उस क्लास के होते हैं, ये बहुत डिटेल में दिया होता है। तो बच्चों को और आपको पता होगा अगर आप कोर्स बुक देखेंगे कि हमारे बच्चे के कोर्स में है कौन कौन से टॉपिक हैं जो उसको पढ़ना है। अगर कोई टॉपिक उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है तो बच्चे रेफरेंस बुक से पढ़ाई ज़रूर करें। रेफरेंस बुक कौन सी होनी चाहिए, ये बच्चों के टीचर्स उनको बहुत अच्छे से गाइड कर देते हैं रेफरेंस बुक के बारे में। रेफरेंस बुक और कोर्स बुक मिला करके बच्चे नोट्स प्रिपेयर करें। नोट्स प्रिपेयर करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चे 2-3 बुक से मिला करके पढ़ाई करते हैं तो वो नोट्स में एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में बच्चे रिवीजन करते हैं तो नोट से पढ़ना इजी होता है, ना कि कई बुक से बारी बारी आंसर्स को देखना। और जो नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि बच्चे में एक कॉन्फिडेंस आता है। जब वो अपने नोट्स को देखता है तो उसे लगता है कि मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और साथ में एज अ पेरेंट आपको भी लगता है नोट्स वगैरह देख के कि हाँ, बच्चे ने काफ़ी हद तक की तैयारी करके रखी हुई है। तो इस पर ज़रूर ध्यान दें कि बच्चे आपके नोट ज़रूर बना रहे हैं। अब एक और जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि पढ़ने का समय क्या होना चाहिए, दिन का समय होना चाहिए या रात का समय होना चाहिए। जिस भी समय में बच्चा कंफर्टेबल है वो बच्चे के लिए अच्छा है। लेकिन पूरी रात जग करके पढ़ने को मैं इसलिए एडवाइज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर बच्चा पूरी रात पढ़ेगा तो दिन में सोएगा, और दिन में अगर सोएगा तो उसका रूटीन चेंज हो जाएगा। और जब बच्चे का एग्ज़ाम होगा तो या तो उसका मॉर्निंग का एग्ज़ाम होगा या उसे सुबह उठना पड़ेगा। ऐसे में दोबारा से रूटीन अगर चेंज होती है तो उससे बच्चे डिस्टर्ब ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करिए कि बच्चा दिन में मैक्सिमम पढ़ाई कर ले और रात में हल्का सा लेट नाइट हो जाता है तो उतना ठीक है, लेकिन बच्चा कम से कम भी 7 घंटे की एट अ स्ट्रेच नींद ज़रूर ले। 7 घंटे का मतलब ये नहीं है कि 3 घंटा बच्चा दिन में सो ले और 4 घंटा बच्चा रात को सो ले, ऐसा नहीं करिए। बच्चा एट अ स्ट्रेच रात को ही पूरे 6 से 7 घंटे की नींद ले। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि तुम दिन में 2-3 घंटे सो लो, मूड फ्रेश हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगी इसमें कि बच्चे को अगर आप दिन में सोने को कहते हैं तो उसे आधे घंटे या 40 मिनट से ज़्यादा दिन में न सोने दें, जिसे हम पावर नैप कहते हैं। सिर्फ वही आप बच्चे को लेने दें, क्योंकि अगर बच्चा 35 से 40 मिनट से ज़्यादा अगर सोता है और फिर आप उसको उठाते हैं तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती है। इसलिए बच्चे को सिर्फ नैप लेने दें 30 to 35 मिनट्स तक ही। बाकी की जो उसकी कंप्लीट स्लीप है वो रात की ही रखें। कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो पेरेंट्स न चाहते हुए भी ये मिस्टेक कर जाते हैं। वो ये है कि अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से ना करें। आप लोग कोशिश तो बहुत करते हैं कि आप तुलना ना करें, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आप तुलना कर जाते हैं कि वो बच्चा ऐसे कर रहा है, तुम ऐसे नहीं कर रहे हो। हर बच्चा ख़ास होता है, आपके बच्चे की खासियत अलग है, दूसरे बच्चों की खासियत अलग है। अगर आपका बच्चा अपनी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहा है, क्लास में जो पढ़ाया गया है उसको थॉरली उसके नोट्स बना रहा है, रेफरेंस बुक्स के साथ नोट्स उसने प्रिपेयर कर रखे हैं
और दिन में अपनी पढ़ाई और लिखाई को पूरा टाइम दे रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना खुद परेशान होइए और ना बच्चे को परेशान करिए। बस थोड़ा सा घर में हंसी खुशी का माहौल रखिए। बच्चा क्या पढ़ रहा है ये आपको पता होना चाहिए, उसकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितना बचा हुआ है, और आखिरी समय के लिए पढ़ने के लिए उसने ज़्यादा कुछ उसको छोड़ के नहीं रखना है। लास्ट मोमेंट के लिए सिर्फ रिवीजन के लिए ही उसको चीज़ें रखनी है। अगर बच्चे की तैयारी इस तरह से हो रही है तो आप टेंशन मत लीजिए, बच्चा अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपके बच्चों के एग्ज़ाम्स में उनकी तैयारी करवाने में आप लोग को ज़रूर मदद करेगी। तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।